जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो कल है मौनी अमावस्या, 29 जनवरी 2025 बुधवार को। देखो, मौनी अमावस्या पे ना बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अमावस्या की तिथि ऐसी होती है जिस पर आप कुछ भी करते हो उसका कई गुना फल आपको मिलता है। और जिसमें भी माघ मास की ये जो मौनी अमावस्या आती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अमावस्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि कैसी रहेगी, किन किन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इस पर मौन व्रत करने का बहुत अधिक महत्व होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मौनी अमावस्या। मौनी यानी कि मौन रहना। तो मौन व्रत रख कर आपको स्नान दान सारी चीजें कैसे करनी है, देखो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी सारी चीजों पर चैनल पे आ चुका है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा डीप में चीजें नहीं बताऊंगी। अगर डिटेल्ड में आपको देखना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग चेक करना। लेकिन अमावस्या से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, जितनी भी बातें हैं, उन सभी को मैं एक शॉर्ट तरीके से आज इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि जिन लोगों को लॉन्ग वीडियोस पसंद नहीं है या नहीं देखी है, वो लोग ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में पा सके। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उससे पहले अगर चैनल पर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो मौनी अमावस्या पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कीजिए। पॉसिबल नहीं है तो घर पर ही गंगा जल और काले तिल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो इससे हमारे घर से दरिद्रता जो है वो बाहर जाती है, अलक्ष्मी का वास हमारे घर पर नहीं होता है। किसी की बुरी नजर लगी है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, किसी ने जादू टोना कुछ भी कर दिया है, इन सारी चीजों से छुटकारा मिलता है। तो स्नान करने से पहले थोड़ी सी अपने घर की साफ सफाई अवश्य ही करिए। अपने घर की जो चौखट है उसको साफ अवश्य ही करिए, जल से उसको जरूर धोइएगा। कहते हैं चौखट पर पितरों का निवास होता है, तो अमावस्या के दिन चौखट को क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्नान करके फिर आपको अपने घर की चौखट पर एक दीपक अवश्य और अवश्य ही प्रज्वलित करना है। इस दिन सूर्य देवता को जल अवश्य ही चढ़ाना है। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल आप मिश्रित कर लीजिएगा, सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। अभी पूजा विधि क्या रहेगी, तो देखिए नॉर्मल तरीके से ही आपको पूजा करनी होती है, बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं करना है। घर में अगर किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्याएं हैं तो घर के सभी सदस्यों को मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करना इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह के समय में पीपल की पूजा कीजिए। पीपल की जड़ में कच्चे दूध और काले तिल मिला हुआ जल आपको अवश्य ही अर्पित करना है। आप चाहे तो 108 परिक्रमा कर सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो फिर जितनी आपसे बनती है उतनी अवश्य ही कीजिए। पीपल में आपको दीपदान अवश्य ही करना है। सुबह करो या शाम, कभी भी कर सकते हो। शाम को ज्यादा देर रात में नहीं करना है, संध्या समय गोधूली बेला तक या प्रदोष काल जिसे कहते हैं तब तक आपको कर लेना चाहिए। इस दिन ना तुलसी की पूजा करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुलसी मैया में आप कच्चा दूध काले तिल अवश्य ही चढ़ाइएगा। तुलसी मैया की पूजा कीजिए। कम से कम 4 परिक्रमा, ज्यादा से ज्यादा 108 परिक्रमा करनी है। काफी सारे लोग अमावस्या के दिन तुलसी दल को नहीं उतारते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप तुलसी दल आज ही उतार के रख लीजिए, कल फिर आप मत उतारिएगा, ताकि हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में तुलसी मैया जरूर रह सके। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि घर पर पूजा कैसे करनी है। अब बात करते हैं मौन व्रत और दान के बारे में, जो इस दिन की सबसे विशेष चीज है। अमावस्या हर बार आती, पर हर अमावस्या पर मौन व्रत का इतना महत्व नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि मौन व्रत हम लोग करते क्यों हैं। तो मौन व्रत का मतलब होता है कि आप बाहर किसी से भी बातचीत नहीं करके अपने मन ही मन में प्रभु के नामों का चिंतन करोगे, या जो भी मंत्र गुरु ने आपको दिया है उसका आपको स्मरण करना है, चिंतन करना है, इसलिए मौन व्रत रखा जाता है। मौनी अमावस्या, मौनी का मतलब ही होता है मौन। इस दिन आपको मौन रहना चाहिए, पर आज के समय में हर किसी के लिए पूरे दिन भर मौन रहना तो संभव नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मौन व्रत कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे दिन अगर आप लोग मौन व्रत नहीं कर सकते हो तो आप लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का नियम ले सकते हो मौन व्रत का। ठीक है, उसके बाद जब भी सूर्यास्त हो जाएगा फिर आप लोग बोल सकते हो। इतना भी पॉसिबल नहीं है तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप लोग स्नान नहीं कर लेते हो, दान नहीं कर लेते हो, तब तक आपको मौन अवश्य ही रहना चाहिए। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर कोई भी व्यक्ति, मौनी अमावस्या के दिन अगर 1.25 घंटा भी दान करने से पूर्व उसने मौन व्रत कर लिया है तो उसके दान का उसको 16 गुना होकर फल मिलता है।
नॉर्मल दान तो आप वैसे भी करोगे, तो क्यों ना उसका जितना अधिक से अधिक फल मिल सके वो करें। तो अभी आप कैसे करोगे, तो देखिए, सुबह स्नान करने तक आपको बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करनी है। चाहे तो अपने परिवार वालों को एक दिन पहले ही बोल दीजिए कि जब तक मैं स्नान नहीं कर लेती हूँ मैं किसी से बात नहीं करूंगी। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना है, तो ज्यादा किसी से बातचीत करने का समय आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। स्नान करने तक बिल्कुल बात नहीं करनी है। स्नान के तुरंत बाद ही आप लोग अपने दान की सामग्री निकाल लीजिए, उसको स्पर्श करके आप लोग दान कर दीजिए, ताकि आपका स्नान और दान जो है वो मौन में ही हो जाए। अच्छा, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम किसी पवित्र नदी या सरोवर पर जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग महाकुंभ में गए हैं, तो जहां पर भी वो ठहरे हैं वहां से संगम तक जाने के लिए उन्हें ऑटो रिक्शा या कोई भी गाड़ी करनी पड़ती है। तो अब अगर मौन रहेंगे स्नान से पूर्व, तो वो रिक्शे वाले भैया से हम लोग कैसे बातें करेंगे। तो देखिए, थोड़ी देर अगर आप लोग मौन रहकर इशारे में भी बात कर लेते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफी सारे लोगों को ये चीज पता है कि मौनी अमावस्या पर लोगों का मौन व्रत रहता है, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आप लोग इशारे में बात कर सकते हो, या फिर सेल फोन तो आजकल सभी के पास होते हैं, आप लिख कर भी बातें कर सकते हो, है ना। तो अगर आप लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है स्नान करने से पूर्व, तो इस तरह से आप लोग करिए, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी अमावस्या है, एक थोड़ा सा बोलने के पीछे आप लोग इसके महत्व को कम मत करिए। तो कोशिश करिए कि स्नान और दान करने तक तो आप लोग मौन रह सके। उसके बाद अगर आप लोग नहीं निभा सकते हो तो फिर आप लोग बोल सकते हो, जिसमें भी जितना जरूरी हो पूरे दिन में सिर्फ उतनी ही बातें करनी है। फालतू इधर उधर की मतलब बिना काम की चर्चाएं आपको नहीं करनी है। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है, क्योंकि संपूर्ण मौन का ही विधान ग्रंथों में बताया गया है। पर अगर हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम थोड़ा भी जितना कर सकते हैं उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं जाने देना है। स्नान दान तक संपूर्ण मौन रहिएगा, उसके बाद जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात करिएगा, ज्यादा चर्चाएं आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, करने वाले कार्य तो यही सब थे जो मैंने आपको बताए हैं। पूजा आपको करनी है। घर के पास में अगर कोई शिव मंदिर है तो भगवान शंकर को आपको काले तिल और कच्चा दूध मिश्रित जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। पीपल की पूजा करनी है, तुलसी की पूजा करनी है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ आपको करना है। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कार्य आपको करने हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी भी ब्राह्मण को अपने घर बुला के भोजन करवा दीजिए पितरों के निमित्त, इसी से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। इतना भी नहीं होता है तो आप सीधा निकाल सकते हो। सीधा निकालने का मतलब होता है सूखा सामान, जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, घी, ये सारी चीजें निकाल कर किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपने पितरों के निमित्त दे दीजिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो पितरों के लिए होता है, तो पितरों के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हमारे पितृ हमसे ना खुश है, तो हमें पितृ दोष लगता है, जिससे हमारे जीवन में किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो ये मौनी अमावस्या का जो सुवर्ण अवसर मिला है, इसको मत जाने दीजिए। अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ आप अवश्य ही करिए। ज्यादा कुछ नहीं तो तर्पण और ब्राह्मण भोज ही कर दीजिए, या फिर सीधा निकाल दीजिए। इसी से पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी से आपको छुटकारा भी मिलेगा। तो पितरों के लिए इतना काम अवश्य ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद पितरों के लिए दक्षिण दिशा की और आपको एक दीप दान भी करना है। वो आप कभी भी कर सकते हो। आप चाहे तो सरसों के तेल का दीप जला सकते हो, या फिर आप चाहो तो तिल के तेल का दीप भी जला सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद कौन से कार्य है जो नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सबसे जरूरी तो मैं सुहागिन महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि अमावस्या के दिन, स्पेशली मौनी अमावस्या के दिन, सुहागिन स्त्रियों को भूल कर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि अगर इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने बालों को धोती हैं तो इससे पति की साइड से उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। पति अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता है, उसकी दीर्घायु नहीं होती है, और जो अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए हम इतने सारे व्रत करते हैं उनका भी पूर्णतः फल हमें नहीं प्राप्त होता है और हमें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो भूल कर भी आप लोगों को अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। हेयर कट भी आपको नहीं करवानी है। घर में अगर पुरुष है, बच्चे हैं, उन लोगों को भी ये चीज बताइए कि अमावस्या के दिन हेयर कट नहीं करवानी है। नेल्स आपको नहीं काटने चाहिए अमावस्या के दिन। इस दिन आपको रात्रि में ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए, या देर रात्रि तक अपने घर से बाहर भी नहीं रहना चाहिए। घर के जितने भी सदस्य हैं वो 8-9 बजे तक अपने घर में आ जाइए। फालतू इधर उधर रात में आपको
नहीं भटकना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो अमावस्या पे बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का बाहर भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी की निंदा अपशब्द, किसी का दिल नहीं दुखाना है। क्योंकि जब हम ये सारे कार्य करते हैं तो हमारे पितृ हमसे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब वे खुश नहीं होते हैं तो फिर पितृदोष हमें परेशान करता है। ठीक है, तो हमने ऐसे कार्य ही नहीं करने चाहिए जिससे पितृदोष हमें परेशान करे। इसके अलावा घर में अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो किसी भी स्थिति में उनका दिल आपको नहीं दुखाना है। छोटे बच्चों को जैसे बहुत सारे लोग मार दिया करते हैं, तो अमावस्या के दिन ध्यान रखिए कि बच्चों के साथ मारा पीटी भी आपको नहीं करनी है। ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो विशेष रूप से इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मौनी अमावस्या पर विशेष ये है कि ज्यादा से ज्यादा मौन रहो, भगवान के नामों का चिंतन करो। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें अगर ज्यादा कुछ आप नियम व्रत ये वो नहीं भी कर सकते हो ना, तो भगवान के सिर्फ नामों का जप करो, लेकिन वो फिर पूर्ण श्रद्धा से करो, हर चीज का फल प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या पर व्रत भी किया जाता है। अगर आप संपूर्ण व्रत नहीं कर सकते हो तो एक समय आप मीठा भोजन ले सकते हो। मीठा भोजन से मेरा तात्पर्य है कि अन्न नहीं लेना है, फरियाल में कुछ भी मीठा आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको मौनी अमावस्या का संपूर्ण लाभ उठाना है। बहुत ज्यादा स्पेशल अमावस्या है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देना है। काफी सारे ऐसे उपाय भी है जिनको आप कर सकते हो, जिससे आपके जीवन की हर समस्या का निदान आपको मिलेगा। उसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपकी परेशानी के अकॉर्डिंग कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हो। आई होप मैंने सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर ली है। मैंने इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करी है, पर बातें इतनी सारी थी बताने के लिए कि वीडियो फिर भी लंबी हो ही गई है। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। पर आप लोग अगर ये सारी चीजें ध्यान रखोगे तो देखना, मौनी अमावस्या का संपूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी जरूरी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को मेरी बताई गई बातें वीडियोस पसंद आती है और ये सभी आपके लिए यूजफुल रहती है। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।